माजुआ नाम का एक गांव था जो कि बहुत प्यारा था और वहाँ के रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे। सब लोग मिलजुल कर रहने वाले और प्यार करने वाले थे। उस गांव में शर्मीना नाम की एक लड़की थी जो कि अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। वो सबकी लाडली थी और हर वक्त खुशी से झूमती रहती। अक्सर वो ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती और अपने ख्वाबों में वो अपने शहजादे को तलाशती। वो घंटों घंटों बालकनी में खड़ी कहीं खोई रहती, मानो जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अक्सर वो अपने घर के करीब बाग में टहलने जाती थी। वहाँ वो पेड़ पौधों के पास बैठती और उछलते कूदते छोटे छोटे जानवरों को देखती रहती। घूमते घूमते उसकी नज़र खूबसूरत खिले हुए फूलों पर पड़ी जो बहुत अच्छे लग रहे थे। वो उनके पास आकर बैठ गई और एक फूल तोड़कर सूंघने लगी जो कि बाकी तमाम फूलों से मुनफरिद लग रहा था। वो बार बार उस फूल को चूमती और सूंघती रहती। रात बहुत गहरी होती जा रही थी। चांद पूरे चौबंद पे था, बादलों की ओर से झांक रहा था। अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे से किसी की आवाज़ आ रही है। शर्मीना ने एक नज़र पूरे कमरे में मारी, लेकिन उसे कुछ नज़र ना आया। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि पलंग पर कोई चीज़ चमक रही है। वो चमकती हुई चीज़ के पास आने लगी और क्या देखती है कि ये तो वही फूल है जो वो सुबह बाग से तोड़कर लाई थी। वो उसको पकड़कर कहने लगी, फूल तो चमक कर और भी प्यारा लग रहा है। देखो तो कितना चमक रहा है ये। शर्मीना ने इस फूल की तारीफ अभी की ही थी कि वो फूल एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया और कहने लगा, ऐ खूबसूरत लड़की, तुमने आज मेरी तारीफ करके मुझे मेरी सजा से रहाई दिलाई है। बहुत साल पहले जादूगर के जादू का शिकार हो गया था और मैंने गलती से इसकी चीजों को तोड़ दिया और उसने गुस्से में आकर मुझे एक खूबसूरत चमकता हुआ फूल बना दिया और एक बाग में लगा दिया। आज से पहले किसी की नजर मुझ पर न पड़ी। तुमने मुझे वहां से तोड़ा और घर ले आई। आज 14वीं की रात है और उस रात तुमने मेरी तारीफ करके मुझे इस जादूगर की कैद से रिहाई दिलाई है। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ये कहकर शहजादे ने शर्मीना को फूल पेश किया और दोबारा उससे मिलने आने का वादा करके अपनी सल्तनत में चला गया। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें।